यहां तक कि ट्रंप ने मोदी के वॉशिंगटन पहुंचते ही रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी थी, लेकिन भारत ने ट्रंप की किसी भी घोषणा की आलोचना नहीं की। ट्रंप की आक्रामकता पर भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना इसे ट्रंप को हैंडल करने की तैयारी और ने पुतिन के साथ शांति समझौते के बदले सुरक्षा गारंटी की मांग की, जबकि पीएम मोदी ने ट्रंप की कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया। ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को खुलेआम आड़े हाथों लेते रहे, लेकिन मोदी ने उनसे बहस नहीं की। भारत ने ये सारी बातें बंद दरवाजे के भीतर कहना उचित समझा। के बाद कुछ चीजें साफ कर दी हैं और यह भारत का स्पष्ट संदेश है। पिछले हफ्ते ट्रंप से पूछा गया था कि अगर चीन ने ताइवान को जबरन अपने में मिलाने की कोशिश की तो क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा। से कह रहे हैं कि अमेरिका किसी को मुफ्त में सुरक्षा गारंटी नहीं देने जा रहा है। इससे तो भारत के क्या हो जाएंगे। ट्रंप जब कनाडा को घुटने के बल ला सकते हैं तो भारत के प्रति उनकी सहानुभूति क्यों होगी। क्या मैं ही कहा था कि चीन दुनिया का अहम देश है। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया था। वहीं जिस तरह होगा कि पुरानी दोस्ती और साझेदारी शायद भविष्य में काम न आए। ग्लोबल साउथ की अहम शक्तियां ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी दिल्ली की तुलना में बीजिंग के करीब हैं। इसलिए दर्शक साथियों के लिए बताऊं, 1991 में जब रूस का विघटन हुआ था ना, तो 15 देश बन गए थे रशिया के अंदर, उनमें से एक यूक्रेन भी था। उस समय गोरबाचोव और तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि हम यूरोप को, जो नाटो है, उसका एक्सटेंशन रशिया की तरफ नहीं करेंगे। ये सब सहमति थी उनकी। उसके बावजूद बाइडेन ने, पहले ओबामा ने और फिर बाइडेन ने, ये जो कॉमेडियन जेलेंस्की है इसको फुसला करके, इसलिए मैं कहता हूं कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, कॉमेडियन नहीं होना चाहिए, कुपड़ नहीं होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। चाणक्य भी कह के गए हैं, नीति का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति ने इनकी बातों में आकर के नाटो में जाने की जिद करके बाइडेन ने उसको ज्यादा बार बार इंस्टिगेट किया, प्रॉप अप किया, और जिसके कारण रशिया ने उस पर हमला किया। अगर वो ये नहीं करता जेलेंस्की, तो यूक्रेन बहुत शांति से बहुत समृद्ध देश था और रशिया से उसको अरबों डॉलर हर साल मिलते थे, हर साल। और जो उसके रशिया से जो नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट होता है उसकी ट्रांजिट फीस मिलती थी करोड़ों डॉलर में। लेकिन वो सारा बाइडेन की बातों में आके देश भी नष्ट करा दिया, वो सारा से परमानेंट रशिया से दुश्मनी कर ली और अब सुरक्षा की गारंटी मांगते फिर रहे। देश के 50% खनिज भी देने को तैयार है, आधा हिस्सा गंवा दिया अपने रशिया को। तो क्या मिला? लेकिन पूरी दुनिया को बहुत कुछ मिलने जा रहा है इससे। को जलील कर चुके हैं। कहां से शुरुआत की थी? जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से। क्या कहा उनको बुला करके कि फिलिस्तीन के जितने भी नागरिक हैं, लाखों नागरिक, उनको आप अपने देश में बसाइए और मिस्र भी बसाएगा। मैंने बोल दिया, तुम खुदा हो यार, आगे चलिए। मोदी जी को व्हाइट हाउस के अंदर जो उन्होंने खरी खरी सुनाई, और मोदी बिल्कुल एक शब्द का जवाब नहीं दे पाए। टेररिज्म, ये वो ब्रिक्स, जिस तरीके का अहंकार और वन वे कम्युनिकेशन था, और उसके बाद बांग्लादेश पे जिस तरीके से मोदी खिली उड़े। Incompetence. That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों, एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारलों, चापलूसों एवं दलालों का देश है।
कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। इस देश चले जाएं और उन्हें जाना पड़ा, वो वहाँ से किया। वो जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं वो खासकर जब कमज़ोर देशों के नेताओं से बात करते हैं तो उनका लहजा बहुत तल्ख होता है, कई बार अपमानजनक होता है। धन्यवाद बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड पाने के लिए। अपने देश में अंग्रेजों ने कहा था कि सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वो इसीलिए कहा था कि एक्चुअली 10-12 मर्द मिलकर के भी उनको मारने में बहुत कठिनाई हुई थी। और वो झांसी की रानी एक्चुअली वो थी कि जो तलवारबाजी जानती थी, फुटबॉल खेलना जानती थी, वो हर चीज कर सकती थी, घुड़सवारी कर सकती थी। तो बेटियां किसी भी तरह से हमारी कमजोर नहीं है। ये जो है ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। एक्चुअली विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा। और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका कैसे लाखों लाख गाजा में मार दिया है और फिर भी वही चल रहा है, उसी का चलेगा। एक्चुअली रहा है कि भारत की गुलामी भी बार बार इसीलिए रहा कि हमारी नस्लें कमजोर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने खिलाड़ियों से परिचय के समय में ही कहा था, खिलाड़ियों को गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना, स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने परिचय दिया है। संघर्ष काफी किया है और लगा कि जैसे गोवा और केरला के बीच में हो रहा है, चाहे गोवा या कोलकाता के बीच में हो रहा है या फिर जर्मनी और ब्राजील के बीच में हो रहा है। एक्चुअली हमको लगा कि एक्चुअली ये मैच विश्व स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हमारे बहुत भी नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। शक्ति यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाशविक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। बहुत अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में निश्चित रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। जीवन दुनिया का बॉस है, इसलिए आपको भी बॉस बनना है। यू शुड बी आल्सो बी स्ट्रांग। इट इज नेकेड ट्रूथ ऑफ। मैं भारत निर्वाचन समाज का अध्यक्ष, सह सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। और पंडितों, मूर्ख पंडित और मौलानाओं, क्या इस्लाम कहता है आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ? और क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म करता है कि आत्महत्या करके स्वर्ग और मोक्ष पाओ कुंभ में या किसी तीर्थ स्थल पर? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन? सत्य से अनजान मुझ पाखंडी हिंदू को
डियर ट्रम्प ने दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया माँ, मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। भारत में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है जहां वॉशरूम तक जाने की इजाजत रो रही थी। बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा, फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही था। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दो आज के और का धंधेबाज आओ सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार धर्म सजाएं और सब देशों के लिए एक बहुत अहम लेसन है, एक बहुत अहम सबक है, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग दुनिया के हाई टेबल पर आपसे इज्जत से पेश आएं, बराबरी से पेश आएं, तो आपको क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स में औटार्की लानी ही होगी। आपको आत्मनिर्भरता अपने डिफेंस के मामलों में लानी ही होगी। अगर आप औरों पर निर्भर हैं तो आपको खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। भिखारी चूज नहीं करते कि ये करूं वो करूं, ये कर सकता हूं। उनको जो दाता है, जो देता है, वो उनको उसकी करनी पड़ती है। Gross incompetence. देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। सादर अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ, यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी बड़ा है, हृदय भी बड़ा है, तो निश्चित रूप से अब आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, काफी सक्षम थे। आवाज है आपकी मधुर। पवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। ऐसा कभी नहीं भले बुरे जी हाँ, कुछ देश और समाज को देते जाइए। नेकेड सत्य है कि शक्ति जीतता है, जैसे अमेरिका जीत कर दुनिया पर राज कर रहा है। भारत पाखंडियों के कारण हमेशा भ्रम बना है। आइए मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और शक्तिशाली बनिए, तभी आप सम्मान के साथ जी भी सकते हैं और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ, भारत धर्म। हम हजारों वर्षों से बार बार गुलाम बनते रहे हैं और देश जिस जैसा है, आपके जैसा व्यक्तित्व ही आइए कि मैं देश और समाज को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को भी रौंदा था और मक्का मदीना को भी रौंदा था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही हारा जब बारूद का आविष्कार हुआ। पावर से राजपूत भी इसलिए हारे थे कि टेक्नोलॉजी में पीछे थे। Gross incompetence. देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम
कहा करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार धर्म सजाएं और